हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले ऑल दी बेस्ट आज के पेपर के लिए, सीएफएम के पेपर के लिए बहुत अच्छा तरीके से करके आना। चलिए मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से आपको आज का पेपर अटेम्प्ट करना है। देखिए, सबसे पहले 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलने वाला है। रीडिंग टाइम में आप लोग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए कि किस तरीके से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन खड़ा होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस आगे होगा, सीक्वेंस पीछे होगा, कोई बात नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं या 3 पार्ट हैं, उसमें से मान लीजिए 2 पार्ट आपको आते हैं बहुत अच्छे तरीके से, या एक पार्ट आता है 8 नंबर का बहुत अच्छे तरीके से, और जो 2 पार्ट हैं 4-4 नंबर के या जितने भी नंबर के हैं, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, बहुत इजी और बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपको पेपर सबसे पहले करना है। अगर आप चाहते हो 90 टू 100 मार्क्स की अटैम्प्ट हो, ध्यान से सुन लो। ठीक है, क्योंकि इस इतनी सी छोटी सी वीडियो से, 5 मिनट की वीडियो से आपका, मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ, आपका कम से कम 10 से 20 नंबर का पेपर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट हो सकता है। जी हाँ, वही 3 घंटे के अंदर जो आपको मिलने वाला है उसमें एक्स्ट्रा हो सकता है। कैसे? सबसे पहले नंबर पे आपको जो क्वेश्चन चॉइस करने हैं, चूज करने हैं, चूज करने का तरीका बेस्ट ये होता है कि जो आपको पहले आप चूज कीजिए, 30 से 40 नंबर का पेपर वो वाला चूज करिए पहले 1 घंटे में, जो बहुत ही आसान, बहुत ही लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या ऐसे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमेशा सीएस प्रोफेशनल तक, सीए चाहे आप लगा लीजिए, सीए इंटर में फाइनल लेवल तक में भी होते हैं। ठीक है, 20 से 30 नंबर का पेपर बहुत आसान फेंका होता है, वो कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो कोई भी बच्चा अटेम्प्ट तो कर लेता है, बट उसमें किस तरीके से करना है, आपको 100% वहाँ से रिटर्न निकालनी है। ठीक है, 30 नंबर का पेपर आपको लगा 30 से 35 नंबर का कि आपके मतलब का आ गया है, तो वो उस 30 से 35 में से 30 से 35 ही आने चाहिए, चाहे आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, उसको सॉल्व करने में 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। आप उसकी प्रेजेंटेशन बढ़िया तरीके से करिए, डिटेल में कीजिए, जिससे क्या होगा। पहली बात तो जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले 1 घंटे में वाला जो पेपर आपने किया बहुत अच्छी हैंड राइटिंग से, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन से, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, तो सामने वाले चेक करने वाले को एक भ्रमित हो जाएगा वो, कि भाई ये तो बहुत ही टॉपर का एक अपना मेरे पास पेपर आ गया है। तो सारा पेपर उसकी पॉजिटिव आपके प्रति एक सोच बन जाएगी। ठीक है, परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, जिससे क्या है, अगले नेक्स्ट जो पेपर आप करोगे उसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है वो डील दे दें। ठीक है ना, वो बहुत आराम से चेक करें कि हाँ नहीं, ये तो ठीक करने वाला ही बच्चा है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले नंबर पे कम से कम टारगेट करना है 30 से 40 नंबर का पेपर, जो बहुत आसान, बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है सीक्वेंस की। बट हाँ, बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये है, ये अपना नाम का है, ठीक है, और यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, तो 20-30 सेकंड लिखने को लगा दीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन की फटाफट देनी है, हेडिंग देनी है, वो देखिए कैपिटल लेटर में दे दीजिए। ठीक है, फिर बढ़िया तरीके से उसे बहुत बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट कीजिए। सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाइए दूसरे नंबर पे, हमें किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू तो आने नहीं वाले। अटेम्प्ट दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से, नेक्स्ट आपको जो लगता है कि हाँ अब ये मेरे को क्वेश्चन आते हैं, और चाहे वो टाइम कंज्यूमिंग है, चाहे लेस टाइम, मोर टाइम कंज्यूमिंग है, उसको करिए। अगर आपको लगता है कोई 10 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन है बट बहुत लेंथी है, उसमें आप बहुत ज़्यादा अपना जो वर्किंग नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मत बनाइए। ठीक है ना, क्योंकि वो 6 नंबर का क्वेश्चन, मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर में दे रखा है, 5 नंबर में दे रखा है, हम उतने ही एग्जैक्टली वर्किंग नोट बना रहे हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन में बनाने चाहिए या बनाते हैं हम लोग। तो ऑब्वियस है कि आपका पेपर पूरा होगा ही नहीं 100%। उस समय क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, कि आपको जो डिटेल कैलकुलेशंस वगैरह है वो आप मत दिखाइए, जो मांगा है आपसे सिर्फ वही शो करिए। ठीक है, जो बिल्कुल नेसेसिटी है अपना कैलकुलेशन की, जैसे कमीशन कैलकुलेट करने को है, ठीक है, वो कमीशन आप करके दिखाइए, कैलकुलेट करके दिखाइए, छोटी मोटी, है ना, बट ज़्यादा डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में, अगर आपको लगता है कि आपको 15-20 मिनट पढ़ा है, 25 नंबर का पेपर पढ़ा है, 2-3 क्वेश्चन है आपको आते हैं, ठीक है, तो वो भी बेशक मेन मेन पॉइंट कर दीजिए।
ठीक है, सारा फॉर्मेट बनाइए, फटाफट उसको कॉपी कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। जितना का रहता है, आपको लगता है कि हाँ इसमें मेहनत लगेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, तो आपको पॉइंट वाइज मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग होने वाली है, 100% होने वाली है, ठीक है। और लास्ट में जो आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, अटेम्प्ट जरूर कीजिए, उसको छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। कोशिश 100% होनी चाहिए कि आपका पेपर 100% आपकी तरफ से हो, फिर आप लिख के ले लीजिए। अगर ये स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप्स फॉलो करोगे, स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, बहुत आराम से 50, 55, 60 प्लस ही होंगे, पक्का, प्रॉमिस, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से करके आना पेपर बच्चों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आज शाम को पेपर के बाद, ऑल द बेस्ट बच्चों।